सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों के डेरे। राजनपुर, बुरेवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। कोयटा, खुजदार, दालबंदीन, नौशकी, चमन में भी बारिश। माशकिल और दालबंदीन का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गवादर में बारिश थम गई। मामूलात जिंदगी ताहाल बहाल न हो सके। लोहरदीन में मकान पर मिट्टी का तौदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और बच्चा जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल में अक्सर मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। कराची में तूफानी बारिश का बायस बनने वाला ताकतवर सिस्टम निकल गया। मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। शहर में बारिश का इम्कान नहीं। गुज़िश्ता रोज कराची में बादलों की गरज चमक, वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी और बारिश के बायस जाती सर्दी लौट आई। मौसम सर्द हो गया। Announcement of result. Total votes polled 291. Valid votes 290. Invalid vote 1. Sardar Ayaz Sadiq Sahab 199. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab 91 votes. कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? कायदे-ए-वान का इंतखाब कल होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 बजे तक कर ली जाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद ने मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ को अपना उम्मीदवार नामजद किया, जबकि पीटीआई की जानिब से उमर अयूब उम्मीदवार हैं। सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 9 मार्च को होगी। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 4 मार्च को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। वोटिंग कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली हॉल होगी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ आज पीटीआई मुल्क-गिर एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत शहर शहर मुजाहिरों का मंसूबा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहर इक़्तिदार में दफा 144 नाफिज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हर बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। गवर्नर हाजी गुलाम अली नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेंगे। बलूचिस्तान में वजारत आला के लिए नामजद सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब। साबिक वजीर दाखिला को पीपल्स पार्टी ने नामजद किया था। सरफराज बुगटी के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सरफराज बुगटी आज ऐवान में राय शुमारी के जरिए अक्सरियत शो करेंगे। मौलाना नहीं माने, मियां साहब को मायूसी। लीग कायद के साबिक इत्तेहादी को वजीर आजम के लिए वोट देने पर कायल करने की कोशिश। फजल रहमान ने नवाज शरीफ से शिकायत के अंबार लगा दिए। मुलाकात के हवाले से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अब इस फैसले को बदलने का इख्तियार नहीं है। साद रफीक बोले, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, सब ठीक होगा। बेहतर करेगा जी इंशाल्लाह ताला। बड़ी मियां नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की 1-to-1 गुफ्तगू भी है, इंशाल्लाह खैर। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल हल करने का एक और मुआहिदा। मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं ने दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम तरजीह होगी, सालदार ने मना लिया। मुत्तहदा हुकूमती बेंचेस पर बैठने के लिए राजी हो गई। पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमारी किसी एक शख्स से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं है। जिन ओहदों के लिए PP और नून लीग में कोई बात तय नहीं हुई, वहां MQM को मौका मिलेगा। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। अगर यही ड्रामा करना था
तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताजियती सेशन था। अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार आमिर डोगर का 80 नशिस्तें छीनने का शिकवा। कहा इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए सिलेक्शन। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मुझे 225 वोट मिलते। छीनी गई सीटें देने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बानी पीटीआई की तस्वीर पर कांटा लगाने वालों से भी खिताब। जो कहते थे कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग गया है, कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें। कल और आज इस ऐवान में इमरान खान की तस्वीरों के साथ, नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। अगर आप आज भी नहीं मानते और फिर कोई तजर्बा करेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़। सरगोधा में 12 साल की घरेलू मुलाजमा मालकों के मुबैना तशद्दुद से जाम बहक। लवाहिकीन का मैयत सड़क पर रखकर एहतजाज। वालिद के मुताबिक हमें फोन आया कि आपकी बेटी एक्सीडेंट में जाम बहक हो गई। जब घर पहुंचे तो मालिक जवाद भट्टी और अहलिया घर में मौजूद न थे। गजा में इजरायली बमबारी जारी। शोहदा की तादाद 30,228 से बढ़ गई। इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इजरायली बमबारी पर अमरीका भी चीख उठा। कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू बैदा का कहना है कि गजा में 7 यरगमाली इजरायली फौज की बमबारी से हलाक हो गए। इजरायल की फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में हलाक यरगमालियों की तादाद 70 से तजावुज कर गई। बरतानिया में ज़िम्नी इलेक्शन में फलस्तीन के हामी जॉर्ज गिरोवे रुकन पार्लियामेंट मुंतखब। गलवे ने अपनी फतह को गजा के मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दिया। जंगजू के खात्मे के लिए जदोजहद जारी रखने का अज़्म। कहा मेरी फतह फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की फतह है। बरतानिया में यहूदियों की तंजीम ने इसे अपने लिए स्याह तरीन दिन करार दिया। गजा की हिमायत में अमरीका और इजराइल के सामने डटी यमनी फौज का दुश्मनों को मजीद मिलिट्री सरप्राइज देने का ऐलान। यमनी फौज ने बहरे अहमर में अब तक इजरायली मफादात के हामिल 54 जहाजों को निशाना बनाया है। PSL मुल्तान लाहौर कराची से रावलपिंडी पहुंच गया। पिंडी स्टेडियम में आज इवेंट के 2 मैचेस खेले जाएंगे। आज दोपहर पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। शाम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब ने बोली का बाकायदा आगाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की दस्तबरदारी के बाद सऊदी अरब वाहिद उम्मीदवार है। सेवन शरीफ में लाखों ज़ायरीन के डेरे। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी और दुआएं। मुख्तलिफ काफियों से जुलूस बरामद। मातमदारी का सिलसिला उरूज पर। दुनिया नु मौला तेरे पुत्रां ते आसे बाबुल हवाइज तेरा गाजी अब्बास अलमा वाला तेरा नूर अलमा वाला तेरा नूर तेरे जीवन सदा हसना हैदरी। और नामवर गजल गो शायर सहाफ़ी और मुसन्निफ नासिर काज़मी की आज 52वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके कलाम में शिद्दत ही नहीं एहसास की एक धीमी झलक भी नजर आती है।